जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से ही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती परेशान हैं। महबूबा की राजनीति कश्मीर से ही चलती थी, लेकिन जैसे अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, उनकी राजनीति भी खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसीलिए महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी बार बार केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। अब एक बार फिर पीडीपी ने परसिमन आयोग से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके अलग राजनीतिक मायने हैं। दरअसल गुपकार गैंग की बैठक में इस बात का फैसला हो गया था कि महबूबा अलग रास्ता अख्तियार करेंगी, इसलिए उन्होंने आयोग की वैधता पर ही सवाल उठाया है। परसिमन आयोग का गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। आयोग को मार्च 2022 में या उससे पहले केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। उसके बाद ही विधानसभा चुनाव होंगे। पीडीपी समेत वहां के स्थानीय राजनीतिक दल प्रदेश में जनता की चुनी सरकार की मांग कर रहे हैं। इन दलों को भी जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन मंजूर नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने बीते साल अक्टूबर में रिहा होने के बाद जिस तरह के कदम उठाए हैं, उससे साफ है कि वो आक्रामक रुख तो अपना रही हैं, लेकिन बचाव की मुद्रा में आगे बढ़ रही हैं। वो नए जम्मू कश्मीर की हकीकत को समझती हैं, लेकिन अपनाने से इनकार करती रही हैं। हालांकि महबूबा की वजह से उनकी पार्टी टूट के कगार पर भी पहुंच गई है। पीडीपी के पुराने सिपहसालारों को मजबूरी में संगठन छोड़कर नया ठिकाना बनाना पड़ रहा है। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने हर मंच पर यही कहा है कि पीडीपी ने दिल्ली के आगे झुकने से इनकार किया है, लेकिन पिछले दिनों मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महबूबा खुद शामिल हुई हैं। वही परसिमन आयोग की वैधता की बात होती तो पीडीपी आयोग से मिलकर ये बात कह सकती थी। वो इसे अदालत में भी चुनौती दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महबूबा के पास परसिमन आयोग से कहने के लिए कुछ नहीं था। वो इसका ठीक उसी तरह लाभ लेना चाहती है जिस तरह से सर्वदलीय बैठक के बाद बाहर निकलकर उन्होंने बयान दिया था। ऐसे में साफ है कि महबूबा सिर्फ अपनी राजनीति के लिए विरोध का स्वर अपनाई हुई हैं। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।